जहां दोस्तों तो लीजिए एमआईएम बीजेपी की बी टीम हो गया कंफर्म। ओवैसी का असली चेहरा चाल चरित्र आया सामने, दिख गई औकात। चले थे तेजस्वी यादव को घेरने, हो गए एक्सपोज, खुद खुल गई पोल पट्टी। दोस्तों क्या ओवैसी की राजनीति को आरजेडी ने घुमाने की कोशिश की, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी वाली पार्टी ने एक बार फिर हाथ खड़े कर यह बता दिया कि आना गठबंधन में सिर्फ ऐसे ही कहना है, बाकी कोई मतलब है नहीं। दोस्तों बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 5 विधायकों वाली पार्टी पूरे विपक्ष को बंधक बना सकती है? क्या सीमांचल की राजनीति अब सौदेबाजी का नया केंद्र बन चुकी है? क्या एमआईएम वाकई विपक्ष को ब्लैकमेल कर रही है बीजेपी के शय पर? और क्या आरजेडी राज्यसभा की राह एमआईएम ने एक तरह से रोक रखी आरजेडी के लिए, और आरजेडी ने जो पत्ता खोला उस पर भी कैसे एमआईएम ने हाथ खड़े कर दिए, सब कुछ आपको बताएंगे। आप द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं खबर और विश्लेषण के साथ। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं। एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है, विपक्षी गठबंधन की संख्या सीमित है। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 41 वोट चाहिए, और गणित साफ कहता है एनडीए 4 सीट बड़े आसानी से जीत रही है, लेकिन 5वीं सीट पर मुकाबला दिलचस्प है, और यहीं पर एमआईएम की एंट्री होती है। 205 विधायक वाली पार्टी जिसका खुद का पता नहीं है कब तक ये 5 विधायक उनके साथ रहेंगे, वो अपने आप को निर्णायक बताकर राजनीतिक शर्तें रख रही है। एमआईएम का कहना है कि बिना उसके समर्थन के विपक्ष नहीं जीत सकता है। दोस्तों राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह वही एमआईएम है जिसने विधानसभा चुनाव में सीमांचल क्षेत्र में विपक्षी वोटों का बंटवारा किया था, उसमें सेंधमारी की थी। उस समय भी सवाल उठा था क्या एमआईएम की मौजूदगी ने अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए को फायदा पहुंचाया है। आमतौर पर यही धारणा बनी है कि एमआईएम वहीं जाती है, हालांकि अपना गढ़ वो तो वहां वर्चस्व है नहीं, और दूसरी जगह जाकर बीजेपी को कथित तौर पर फायदा। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनावी नतीजों ने राज्य के सारे सियासी गेम को ही बदल कर रख दिया, जिसका प्रभाव सिर्फ सत्ता बनाने तक नहीं बल्कि 2030 तक बिहार के राजनीतिक भविष्य की दशा और दिशा को तय कर दिया। एक तरह से एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम 5 सीटें जीतकर भले ही सरकार बनाने और बिगाड़ने वाले खेल के किंग मेकर न बन सकी हो, लेकिन अब राज्यसभा चुनाव के लिए तुरुप का इक्का है, जरूर किंग मेकर में एक तरह से अपने आप को मान रही है। बिहार की 5 राज्यसभा के लिए दोस्तों 16 मार्च को वोटिंग होगी, जिसे लेकर सियासी ताना बाना बुना जाने लगा है। विधायकों की संख्या के आधार पर एनडीए आसानी से 4 सीट राज्यसभा में जीतता हुआ नजर आ रहा है। 5वीं सीट पर अभी पेच फंसा हुआ है, विपक्ष के खाते में यह सीट जा सकती है ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन उसके लिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना पड़ेगा। आरजेडी के राज्यसभा की राह सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ी बाधा ओवैसी की पार्टी बन गई है। राज्यसभा की 5वीं सीट पर जीत दर्ज करने के लिए आरजेडी ने मुस्लिम दाव खेलने की कोशिश की। ओसामा साहब की मां हिना साहब को एक तरह से उतारने का दाव रखा कि शायद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक मुस्लिम के नाम पर आकर वो सहयोग दे दे, साथ दे दे, ओवैसी का समर्थन हासिल किया जा सके। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, आरजेडी के इस रवैये पर भी सवाल पूछ रहे हैं कि कल तक जब बहुमत थी तो हिना साहब को दरकिनार किया आपने, और आज जब स्थिति गड़बड़ है तो बिना अल्पसंख्यक के उस वोट को एमवाई वालों को साधे बिना खड़े नहीं हो पा रहे। हालांकि दोस्तों ओवैसी की पार्टी ने अब अलग ही शर्त रख दी है, हिना साहब वाला भी तर्क अब खत्म हो गया है। एमआईएम ने आरजेडी को चेतावनी दे दी है खुले तौर पर, 2030 तक गठबंधन नहीं तो कोई राज्यसभा सांसद नहीं। ओवैसी के समर्थन के बिना दोस्तों आरजेडी का राज्यसभा चुनाव जीतना नामुमकिन है। बिहार विधानसभा चुनाव में 243 विधायक हैं, जिसमें से मौजूदा समय में एनडीए के पास 202 विधायकों का आंकड़ा है, जबकि महागठबंधन के पास सिर्फ 35 विधायक हैं। बिहार की राज्यसभा की एक सीट के लिए 41 विधायकों के वोट का समर्थन चाहिए।
इस लिहाज से एनडीए 4 सीटें आसानी से जीत लेगा और 2 सीट बीजेपी और 2 सीट जेडीयू के खाते में जाती दिख भी रही है। दोस्तों, एनडीए को 41 वोटों के लिहाज से 4 राज्यसभा सीट जीत के लिए 164 विधायक ही लगेंगे। इसके बाद भी एनडीए के पास 38 सीटें बची रहेंगी, यानी 38 वोट बचे रहेंगे और उसे 5वीं राज्यसभा को सीट जीतने के लिए सिर्फ 3 विधायकों का समर्थन चाहिए। यानी अगर 38 एक्स्ट्रा बीजेपी के पास, एनडीए के पास हैं विधायक, तो अगर 3 विधायक और बीजेपी के पास, एनडीए के पास आ गए तो 5वीं सीट भी एनडीए के खाते में चली जाएगी। और दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट दलों को मिलाकर महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं। ऐसे में महागठबंधन को 1 सीट जीतने के लिए अभी 6 सीटों की, 6 वोटों की जरूरत है, यानी 5 सीट ओवैसी की और 1 सीट बसपा की। दोस्तों, बिहार विधानसभा में 1 सीट बसपा के पास है और 5 सीट एमआईएम और 1 सीट आईआईपी के पास है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी किंग मेकर के रोल में है, जिसको समर्थन करेगी उसकी जीत तय होगी। और दोस्तों, अगर एनडीए ओवैसी की पार्टी का समर्थन हासिल कर लेती है तो 5वीं राज्यसभा सीट भी जीत लेगी। दोस्तों, आपको उत्तर प्रदेश याद है ना, उस सपा के बागी राज्यसभा का चुनाव था जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। और इस बार भी क्या एनडीए असदुद्दीन ओवैसी के इन विधायकों को अपने पाले में कर लेगी? ना भी करेगी तो वोट तक का तो अधिकार रख ही सकती है। खबरें ऐसी दिखाई और बताई जा रही हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की राजनीति का आधार बीजेपी का बी टीम, और जहां वो गई बीजेपी को फायदा पहुंचा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। कल तक वो मैदान में बीजेपी का सहयोग दे रही थी, आज राज्यसभा चुनाव को लेकर खुले तौर पर वो अपने मत का अधिकार बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में कर सकती है। क्योंकि दोस्तों, एनडीए को तो महज 3 ही विधायकों का वोट चाहिए। तो ऐसे में ये 5, चूंकि अगर बसपा का भी 1 वोट बीजेपी एनडीए ले लेती है, आईआईपी का भी ले लेती है, हालांकि वो भी नामुमकिन है, फिर भी 1 विधायक तो ओवैसी की पार्टी का एनडीए को चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में क्या एमआईएम फिर से वही राजनीति अपनाती नजर आ रही है जो कि उसका आधार रहा है, केंद्र रहा है, रणनीति और राजनीति रही है? दोस्तों, अगर महागठबंधन को ओवैसी का समर्थन हासिल हो गया तो वो सीट बड़े आसानी से जीत सकती है। हालांकि एनडीए ने भी, अमित शाह साहब भी आज बिहार पहुंच गए इसी सब पेच को लगातार सुलझाने के लिए। महागठबंधन के 35 विधायक, ओवैसी के 5 विधायक, बसपा के 1 विधायक का समर्थन हासिल कर 5वीं सीट पर जीत दर्ज कर सकती है महागठबंधन। ऐसे में दोस्तों, एमआईएम ने राजद को चेतावनी दे दी है कि अगर तेजस्वी यादव एमआईएम के साथ समझौता नहीं करते हैं तो पार्टी 2030 तक राज्यसभा में 1 भी सांसद नहीं भेज पाएगी, यानी आरजेडी कोई सांसद राज्यसभा तक नहीं भेज पाएगी। एमआईएम ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार उतारने का भी ऐलान कर दिया है। इस तरह से ओवैसी 5 साल तक आरजेडी को सियासी तौर पर राज्यसभा के लिए रुलाते रहेंगे। दोस्तों, बिहार की राजनीतिक गर्माहट तब और बढ़ गई जब एमआईएम ने आरजेडी को सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि बिना ओवैसी के गठबंधन के महागठबंधन 1 भी राज्यसभा सीट नहीं जीत सकता है। एमआईएम नेताओं का तर्क है कि सीमांचल में आरजेडी का कमजोर होता आधार और अल्पसंख्यक वोटों का खिसकना आने वाले सालों में विधानसभा में उसकी ताकत को और भी कम करेगा। यानी अभी 25 है, वो एमआईएम 5 है, तो एमआईएम बढ़ेगी और तेजस्वी और आरजेडी घटेगी, जिससे राज्यसभा चुनाव का गणित भी प्रभावित होगा। आरजेडी ने अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया देने से परहेज किया है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पार्टी इस टिप्पणी को एमआईएम के दबाव की रणनीति के तौर पर देख रही है। इस बयान ने बिहार की अल्पसंख्यक राजनीति और आने वाले चुनावों से पहले गठबंधनों के भविष्य पर नई बहस छेड़ दी है। हालांकि एमआईएम ने राज्यसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने साफ ऐलान किया है एमआईएम चुनाव लड़ेगी। उन्होंने आरजेडी समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों को भी सपोर्ट देने को कहा है। अख्तरुल ईमान ने साफ कहा कि उनकी पार्टी बिना शर्त किसी को समर्थन देने के मूड में नहीं है। बहुत हमने समर्थन दे दिया। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए अख्तरुल ईमान ने कहा उनकी पार्टी को केवल समर्थन देने वाली पार्टी के रूप में देखना गलत है। सवाल यह होना चाहिए कि एमआईएम को कौन समर्थन देगा, क्योंकि अब तक राज्यसभा में उनकी पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।
यानी दोस्तों उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी उन दलों के साथ खड़ी होगी जो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करते हैं। दोस्तों बिहार की इन 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव को लेकर एमआईएम के सियासी दांव से आरजेडी कशमकश में फंस गई है। ओवैसी की पार्टी खुलकर बार्गेनिंग कर रही है। आरजेडी भले ही विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी हो, लेकिन अपने दम पर राज्यसभा सीट जीतना उसके बस की बात नहीं है। इस बार आरजेडी के राज्यसभा में फिलहाल 5 साल हैं, जिसमें से 2 सांसदों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में खत्म हो रहा है। आरजेडी के एक राज्यसभा का कार्यकाल जुलाई 2028 को खत्म हो रहा है। हालांकि एक संजय यादव है, दूसरे मनोज झा हैं और बाकी 2 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल आरजेडी के अप्रैल 2030 को खत्म हो जाएगा। इस तरह से आने वाले 4 सालों में आरजेडी के सभी राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। अगर इस बार कोई आरजेडी से राज्यसभा नहीं पहुंचा तब ऐसे में आरजेडी के सामने सियासी मजबूरी है कि बिना ओवैसी के समर्थन लिए वो अगले 5 साल तक एक भी राज्यसभा अपना नहीं बना पाएगी। खैर दोस्तों, बिहार की सियासत में इस वक्त शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। ओवैसी की पार्टी ने अपने उम्मीदवार को उतारने का फैसला इसलिए भी किया है ताकि वो ये भी बता सके, नैरेटिव सेट कर सके कि हमने अपना उम्मीदवार उतारा तो किसी ने क्यों नहीं सहयोग दिया, साथ क्यों नहीं दिया। हालांकि मुमकिन था ओवैसी की पार्टी से भी किसी को राज्यसभा जाना अगर विपक्ष साथ दे देता है तो, और दूसरे अगर उम्मीदवार नहीं उतारता, एमआईएम अगर उम्मीदवार नहीं उतारती तो ऐसे में उनका मत होता क्या। अगर इधर देते तो सीधे तौर पर महागठबंधन के हिस्से में सीट आ जाती और नहीं तो फिर एनडीए के खाते में जाती। तो ऐसे में ओवैसी की चाल के अपने ही उम्मीदवार उतारकर अपने ही 5, चूंकि एमआईएम को तो भेजने के मूड में आरजेडी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जहां इनकी शर्त रुकी हुई है तो वहां उनकी शर्त। ऐसे में एक तरह से दोनों एक दूसरे पर चढ़ाई करते, चूंकि ओवैसी, दूसरी तरफ आरजेडी। अब हल क्या निकलता है देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा दोस्तों। नजरें जमी रहेगी, आपकी राय, कौन किस पर हावी है, कौन किस पर भारी है, किसकी शर्तें काम करेगी और कौन मात खाता है, कौन बाजी मारता है, आने वाला वक्त ये तय करेगा।